हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज जो है अभी बज रहे हैं 6 o'clock और मैं जा रही हूं अभी अपने खाने की तैयारी करने, क्योंकि जब देर हो जाती ना तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती खाना बनाने की। और आज सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। तो ये मैंने पोस्टर लगाया है भगवान जी का, और ये वाली विंडो खोल दी है क्योंकि इधर से थोड़ी सी हवा थी ठंडी ठंडी। और एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ आने वाली है जो आप सबको जल्दी ही पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है मैं आपसे शेयर करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ 6:10 हुआ है, तो मैं जा रही हूँ 6:10 पे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में ना आज मेरे बहुत काम फैला है, बहुत ज़्यादा। लाइट ऑफ कर देते हैं इधर की, और यहाँ पे चल रहा है टीवी मेरा, गाने, और ऊपर फैन ये बंद है, ये वाला फ़ैन चल रहा है। और आज पूरा किचन तो आपको पता ही है मेरा, मुझे किचन का काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आजकल मन भी नहीं करता, तो पूरा किचन फैला हुआ। तो अभी सारा समेटना है। और अभी फ्रेंड गए हैं सब्जी लाने के लिए, तो वो सब्जी लेकर आएंगे तभी हम सब्जी। वैसे करेला है, सुबह मॉर्निंग में करेला ही बना था, तो इसलिए शाम को करेला नहीं खाने का मन है। तभी वो जब सब्जी लेके आएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कौन सी सब्जी बनेगी आज। और ऊपर सारे कपड़े फैले हुए हैं छत पर, अभी कपड़े भी लेने जाने हैं ऊपर से। और आज है फादर्स डे, तो सबको ढेर सारी फादर्स डे की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लगता है, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम लोग आज सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि लखनऊ का जो वेदर है वो ख़राब भी बहुत है। और हम लोग ने सोचा था हम आज जाएंगे घर कुछ चीज़ें, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि अभी जाने वाली कंडीशन भी नहीं है, प्लस बहुत ज़्यादा यहाँ का मौसम ठीक भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं गए आज। और यहाँ मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। अभी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, अंदर बहुत गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे अभी लाइट चल रही है और यहाँ गाना चल रहा है। गाने को हम इसमें नहीं दिखा सकते वरना कॉपीराइट स्ट्राइक मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे कितने सारे बर्तन पड़े हैं, और ये सिंक पूरा जाम हो गया था, जो कि मैंने ये देखिए तार पड़ा है, इस तार से डाल डाल के खोला था तो नीचे का पानी जो है खुल गया, लेकिन वो जो पाइप है शायद वो चेंज करनी पड़ेगी, तो अभी उसे हम चेंज करेंगे। और अरे अंदर वाली वो घड़ी में 6:10, यानी वो वाली घड़ी बंद हो गई है, और ये वाली 6:45, 6:10 नहीं 6:45 हो रहा है, और वो अंदर वाली घड़ी जो है वो बंद हो गई है, इसलिए 6:10 उसमें दिखा रहा, मुझे लगा 6:10 हुआ, नहीं 6:45 हो रहा है। तो टीवी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और अपना काम शुरू करते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा काम बचा हुआ है। और किचन का भी है और कुछ और भी काम करने हैं, छत से कपड़े भी लेने जाने हैं, तो छत पे थोड़ी देर में चलेंगे। अभी 6:45 ही हुआ है, तो पहले बर्तन वॉश करते हैं और आटा गूंद के रखते हैं, उसके बाद। तो आज आप ये भी देखिए, मैंने दिन में जो है थोड़ा सा काम किया था कि ये पूरी अलमारी खाली कर दी है, क्योंकि अब जो ये पुराने वाले कपड़े हैं वो मेरे होते नहीं है। तो मैंने क्या किया, वो सारे कपड़े फोल्ड करके ये जो बेड है इसके अंदर डाल दिए, और जो पुराने कपड़े थे जो देने वाले वो इधर लगा दिए हैं, क्योंकि इनको मुझे अब किसी को दे देना है। टॉप वगैरह हैं, टी शर्ट्स वगैरह हैं, तो वो अभी होंगी नहीं, अब इस साइज में मेरे होंगी नहीं, तो इसीलिए। और जो यहाँ पे शूज़ पड़े हुए थे वो ऊपर लगा दिए, तो अभी मेरी अलमारी खाली है। और 2-3 सूट मैंने ऑर्डर किए हैं जो कि मेरे इस समय हो जाएंगे, तो वो वाले सूट मैंने ऑर्डर करके रख लिए, क्योंकि कभी हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो अच्छा नहीं लगता पुराने कपड़े पहन के जाओ, या पुराने भी नहीं होते हैं अब मेरे। तो जो ढीले हैं, जैसे ये वाला है बहुत पुराना है, तो ये बिल्कुल लूज़ था, इसको मैंने कभी टाइट नहीं किया, इसलिए ये वाला कपड़ा मेरे हो जाता है। लेकिन और जो सूट हैं वो नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने 2-3 सूट भी ऑर्डर कर लिए हैं जो कि आ गए हैं, कभी कभी मैं पहन कर जाती हूँ, तो वो काम हो गया है मेरा। और बचा था अलमारी का, वो भी हो गया। अब एक और चीज़ बची हुई है, मेरी ड्रेसिंग टेबल। तो ये ड्रेसिंग टेबल मैं इसको जो है यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करने वाली हूँ, और इस पर सारी चीज़ें मैं अच्छे से लगाऊंगी किसी दिन साफ़ सुथरा करके। और क्योंकि कुछ नया होने वाला है, तो वो आपसे मैं जल्दी ही शेयर भी करूँगी कि
कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो एक बहुत अच्छी सी, सारी इस समय आप समझ लीजिए सारी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो जो सबसे पहले गुड न्यूज़ होगी वो मैं आपसे जल्दी ही 3-4 दिनों में शेयर करने वाली हूँ। और इसे क्लीन करेंगे हम कल दोपहर में। तो पहले चलते हैं किचन में, किचन का काम सारा समेटते हैं, क्योंकि किचन का काम जब पड़ा रहता है ना तो दिमाग पे लगता है सर पे बर्तन रखे हुए हैं, बहुत टेंशन हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन का काम ख़त्म करने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे आटा गूंदने और बर्तन वॉश करने के बाद। चलिए, बर्तन देखिए वॉश हो चुके हैं, अब ये इसी तरह लगे रहेंगे, फिर मैं इसमें डाल दूँगी। एक भी बर्तन अब यहाँ नहीं है। और यहाँ पे मेरा आटा भी सन के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा छोड़ दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, फिर मैं इसकी रोटियाँ बना लूँगी। रोटी बनाने के बाद ही अब ऊपर चलेंगे छत पे, थोड़ी देर वॉक करेंगे और कपड़े भी उतार के लाएंगे। कितना फेस पतला हो गया है मेरा। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ, फिर ऊपर चलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, और अभी हो रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं सुबह उठ गई थी और रात में मैंने ब्लॉग का इन भी नहीं किया था। और कपड़े बहुत देर में मैं लेने गई थी, क्योंकि रोटी बनाने लगी, फिर सब्जी बनाने लगी, फिर उसके बाद कोई आया है बाहर। तो गाइस अभी सामने वाले भैया आए थे, उनकी जो वाइफ है वो बीमार है, क्योंकि उनको पहले कोरोना हो गया था और कोरोना के बाद कुछ इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तो जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हैं। उनको एडमिट करा के अभी आए हैं, इसीलिए मैं देख रही थी बाहर कौन आया, तो वही आए हुए थे। और अभी मैंने बनाया है नाश्ते में, आलू डाल दिए हैं, आलू की भुजिया, पराठा और चाय। तो हमने आलू की भुजिया डाल दी है उसको पकने के लिए कढ़ाई में, वो पक रही है। और रोटियां रखी हैं कुछ, तो उन्हें भी हम गरम कर लेंगे, कल की रखी हैं। और पराठे बना लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे। और आजकल भी बच के बहुत ज़्यादा रहने वाला है। देखिए कोरोना के बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है लोगों में, क्योंकि कोरोना के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, लंग्स इन्फेक्शन या फिर बहुत सारे इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो फिर बच कर ही रहने वाला है। ये नहीं कोरोना ख़त्म हो गया तो हम बाहर निकल जाएं और कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत सावधानी से अभी भी रहने वाला है। कंट्रोल है तो क्या, लेकिन फिर भी आप बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस चलते हैं किचन में और कुछ सारा काम देखते हैं। और मैं आज ये भी सोच रही थी कि 4-5 दिनों के लिए अपने घर निकल जाऊँ। यहाँ हम दोनों अकेले रहते हैं, बहुत ऊब जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो मन नहीं लगता यहाँ पर, बल्कि काम में भी मन नहीं लगता है और इसमें भी मन नहीं लगता है। तो अभी वही चीज़ें हैं कि हम सोच रहे थे हम लोग या तो चले जाए 3-4 दिनों के लिए, फिर आएँ। ये बन गई है मेरी आलू की भुजिया। तो ये हम लोग को एकदम लाल लाल पसंद है, तो मैं इसे पका रही हूँ। और यहाँ रखे हैं ढेर सारे जामुन जो फ्रेंड कल लेकर आए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ आटा गूंदने और पराठा बनाने। उसी के साथ हम जो रोटी बची हैं वो भी गर्म कर लेंगे, फिर नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ते के बाद दवाई भी लेनी है मुझे। तो फिर हम दवाई लेंगे। और मैंगो भी निकाल के रख दिया, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है, आम का सीज़न है। आम मुझे बेहद पसंद है, तो रोज़ मेरे यहाँ 1-1.5 किलो आम आ ही जाता है। और को ये वाला आम नहीं पसंद है तो मैं अकेले शाम को खाती हूँ, और नहीं आता है तो घर से भी मिल जाता है। सामने दीदी हैं वो भी कभी कभी दे देती हैं। तो आम का भी ढेर लगा हुआ है फ्रिज में। तो चलिए मिलती हूँ नाश्ते के बाद आपसे। नाश्ता कर लिया है, और वो जो पीछे स्कल्पचर देख रहे हैं वो मैंने बनाया है। और अभी सामने वाले भैया आए थे तो उन्होंने नाश्ता नहीं किया, हम दोनों लोगों ने नाश्ता किया। उन्होंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि उनको हॉस्पिटल जाना था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उनकी वाइफ एडमिट है, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी भाग गए। उन्होंने चाय नहीं पी, बस पानी पिया और चले गए।
और मैं यहाँ खा रही हूँ जामुन। सो एक मैंने खाया, अब मैं दूसरा खाने जा रही हूँ। तो आए तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। इसमें मैंने काला नमक डाल के खाया। बचपन में हम लोग इसको बहुत खाते थे, बाहर आता था बेचने के लिए। जब हम लोग रहते थे अपने घरों में तो बाहर बेचने आता था, तो वो 5-5 रुपए का, 2-2 रुपए में, और वो बहुत अच्छा मसाला डाल के, मटका नहीं होता, छोटी सी गगरी मिट्टी की, उसमें डाल के पत्ता ऊपर से ढक के उसमें काला नमक और वो कोई मसाला डाल के, चाट मसाला कस के हिला देते थे, ऐसे ऐसे मिक्स हो जाता था। उसके बाद उसी हरे हरे पत्ते में ब्लैक ब्लैक जो जामुन होता था, हरे पत्ते में काला काला जामुन, बहुत सुंदर दिखता था और खाने में बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग जब भी उधर से निकलता था ठेले वाला तब लेते थे, तो बहुत अच्छा लगता था बचपन में। मतलब भीड़ लगाए, 2 रुपये का मेरा, 2 रुपये का इनका, 5 रुपये का इनका, तो बहुत बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब देखते मटके वटके में नहीं मिलता, डायरेक्ट पॉलीथीन में ऐसे ही दे देता है। आप ले आओ आधा किलो 1 किलो अपने घर में बना के खाओ, जैसे बनाना है। वो चीज़ें अब नहीं रह गई हैं जो बचपन की यादें थी, जो बचपन में हम लोग की यादें थी, जो बचपन में होता था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। ये हुआ, फालसा हुआ, जामुन हुआ, और बहुत सारी चीज़ें मिलती थी खाने के लिए। तो वही 2-2 रुपये में, 5-5 रुपये में। अब तो 2 रुपये में कुछ मिलेगा ही नहीं, लेकिन तो स्कूल से हम लोग आते वक्त बहुत खाते थे इसे, और काफ़ी अच्छा लगता था। गाँव भी जाते थे घूमने इसे खाने के लिए। तो अभी क्या है, मेरा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। किचन में जो है पराठा और सब्ज़ी हमने बनाई थी, आपको पता है, और रोटियां रखी थी, वो सारी गरम कर ली। ऐसे हम लोग जो रोटी बचती है शाम को, उसे तावे पे गरम करके लाल कर देते हैं और फिर खा लेते हैं, तो वो काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अभी हमने जो है यही किया है। और आज अभी मैंने मशीन में थोड़े से कपड़े डाले हुए हैं। और अभी सुबह आपको मैं दिखाई थी मौसम, धूप निकली थी, अब देखिए बारिश वाला हो गया है मौसम, ठंडा ठंडा, फिर लग रहा पानी गिरेगा। तो ठंडा है तो ठीक है, वरना ये 1 मंजिल का मकान है और इसमें बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी की बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए हम लोग कुछ लेने को सोच रहे थे, तो लेकिन अभी जैसे ही वो गुड न्यूज़ मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। तो अभी ये है कि हम लोगों का मौसम जो है काफ़ी अच्छा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा। और यहाँ पे मेरा कूलर खड़ा है जो कि बंद है, और यहाँ पे लाइट का भी बहुत ख़राब सिस्टम, बार बार लाइट का जाना होता है। तो अभी रात से आप सोच लीजिए 16 बार गई होगी लाइट, 16 बार रात से अभी तक की। अभी कितना बजा है, 9:30, 9:30 सुबह के, तब से लेकर के रात 10 बजे से लेकर के सुबह 9:30 बजे तक की 16 बार लाइट जा चुकी है। तो अगर यहाँ इन्वर्टर नहीं है तो यहाँ आप रह नहीं सकते हो, बहुत टफ है यहाँ पे रहना, क्योंकि लाइट नहीं है तो गर्मी लगती है, और ऊपर से मच्छर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दरवाजे में आपको जाली दिख रही है, हम लोग के यहाँ रहने के बाद हम लोगों ने उनसे कह के, जिनका घर है उनसे कह के जाली लगवाई थी ताकि मच्छर ना आए। उससे पहले 1 साल हम ऐसे भी रहे हैं तो बहुत मच्छर आते थे। अभी क्या, अभी सारा सिस्टम सब सही है यहाँ पर रहने का, क्योंकि इन्वर्टर भी आ गया है। इन्वर्टर तो वैसे भी लेना भी था, कहीं भी जाओ लाइट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इन्वर्टर तो हम जब हमारा घर बनेगा तो हम रख ही लेंगे अपने पास, तो इसलिए हम इन्वर्टर ले आए। और बाकी का ये रहा कि अभी सुरेन गए हुए हैं बाहर। और आपको बताती हूँ कि कल शाम को मैंने शूट क्यों नहीं किया था, मुझे लगा वो चाउमीन लेने गए, लेकर आएंगे तो क्योंकि खाएंगे, तो इसीलिए मैंने आपसे बात करी थी कि रोटी मैं सेक के रख लेती हूँ, फिर कुछ आएगा खाने के लिए तो बैठ के आराम से खाएंगे। पर वो खाली हाथ ऐसे ही चले आए, कहने लगे वहाँ कुछ नहीं था। हो भी सकता है क्योंकि कल लॉकडाउन था, वीकली 2 दिन का जो है लॉकडाउन है लखनऊ में, संडे और सैटरडे, तो इसीलिए हो भी सकता है कि वहाँ कुछ ना मिला हो। लेकिन जब भी मैं सामान मंगाती हूँ तब भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ ना मिलता हो, तो फिर लेकिन कल हो सकता है ऐसा, तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गई, फिर मैंने व्लॉग नहीं शूट किया। और अभी मैं मॉर्निंग में व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और नए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और नए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।